जब लड़का विवाह करने जाता है ना, चाहे 30 साल का हो, 20 साल का हो या 35 साल में ब्याह किसी का हो रहा हो, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, आपके यहाँ है कि नहीं हमें बताओ, कि जब लड़का विवाह करने जाता है आज भी, तो वो अपनी माँ का दूध पी के जाता है। क्यों? आपके यहाँ है ये परंपरा? है? आज भी मां अपना दूध पिला के बच्चे को घोड़ी पे चढ़ाती है कि अब तू अब दुल्हा बन जा। क्यों भैया आपके यहां है? ये परंपरा है, लेकिन आज की ना लोगों को शर्म आती है, कितना बड़ा जवान बेटा को मां कैसे दूध पिलाए। आजकल तो मैया छोटे बच्चे को दूध पिलाने से बचती है, तो अब इस उम्र में काहे पिलाएगी। तो अब ये लोक लाज के कारण ना ये परंपराएं समाप्त हो गई, लेकिन नेंग जरूर करना चाहिए। हमने एक बार बताया था, क्या आपके यहां है शादी करने के टाइम मां का दूध पी के जाते हैं बच्चे, दुल्हा? आप गए थे शादी के टाइम पे मां का दूध पी के गए थे? क्यों पिए थे? शादी के टाइम मां का दूध पीने की क्या जरूरत थी? क्यों है ये परंपराएं? क्या सिद्धांत है इसके पीछे का, क्या मैसेज है, जरा बताओ। नहीं पता ना? ये सारी बातें अपने बच्चों को बताओ, सारी बातें समझाओ, क्यों जरूरी है, आप बताओ भैया। तो आपका विवाह हो गया, तो विवाह करते समय जब गए थे मां का दूध पिए? नहीं पिलाया मां ने। चलो, मां को पता ना रहा होगा या लोक लाज है। अब देखो, हम ये भी कह रहे हैं कि मां का दूध पी के, इसमें भी कुछ लोग हंसेंगे, लोगों को सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस उम्र में 30 साल का छोरा मां का दूध पिएगा, लेकिन ये परंपरा है। इसके पीछे का कितना सुंदर मैसेज है वो जरा सुनिएगा। आप पिए थे मां का दूध जब विवाह करने गए थे? नहीं। आप पिए थे? नहीं। हमारे यहां ये परंपरा है। आज भी आप में से कितने लोगों के यहां ये परंपरा है? जिनके यहां है वो हाथ उठाएं। है। अब सुनो कारण। अब इसका रहस्य बताता हूं, कितना गहरी बात है। ये हर माँ बाप अपने बच्चों को बताए, और आप भी अपने बेटे का ब्याह करना तो ये परंपरा निभाना, और केवल दूध पिला मत देना, दूध पिलाने के पीछे की पूरी कथा सुनाना। पूरी कथा सुनाना। जब भगवान श्री कृष्ण जब 10.5 साल की आयु में यहां से गए ना, और जेल में थे देवकी माता, तो देवकी मां ने तो अपना दूध पिलाया ही नहीं था ना कृष्ण को, यशोदा मां ने पिलाया था, क्योंकि वो तो जन्म लेते चले गए। तो जब 10.5 साल की आयु में जब भगवान कंस को मारे, और जब देवकी मां के पांव की हथकड़ियां खुली, बेड़ियां खुली और हाथ की हथकड़ियां, तब मां के आंचल से दूध की धारा बह पड़ी। तब 10.5 साल की आयु में कृष्ण को देवकी मां ने अपना दूध पिलाया था, तब पिलाया था। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, जब राम को विश्वामित्र जी लेने आए, उस समय राम बड़े थे, लेकिन माता कौशल्या को पता चल गया था कि ये गुरुजी हमारे बेटे का ब्याह कराएंगे, तो राम लक्ष्मण को मां ने अपना दूध पिला के भेजा था। अब इसके पीछे का जो रहस्य है बड़ा गहरा है, सुनो। मानो माता जब दूध पिलाती है ना दुल्हा को, मतलब अपने बेटे को जो दुल्हा बन रहा है, उसे दूध पिलाकर मां ये कहती है कि बेटा देख, तू इतना बड़ा हो गया है, तू इतना बड़ा हो गया है कि अब तेरा विवाह होने वाला है, कल दुल्हन आ जाएगी, तू एक पति बन जाएगा, कुछ दिन के बाद तू एक पिता बन जाएगा, लेकिन देख तू अभी भी मेरा दूध पी रहा है। मानो मां ये कहती है कि तू संसार के लिए बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो दूध पीता बच्चा ही है तू। मेरे लिए तो सदा तू कैसा रहेगा? दूध पीता मेरा बच्चा ही रहेगा, तू भले कितना बड़ा हो जा। इसलिए वो विवाह के समय दूध पिलाती है मां के, बच्चा देख मैंने तुझे दूध पिलाया है, अब दुल्हन के चक्कर में कहीं ये मां का दूध भूल ना जाना। इसलिए दूध का कर्ज
चुकाना बेटा। इसलिए अपना दूध पिला करके उसे याद दिलाती है। लेकिन आज की संतान इतनी सोई पड़ी है कि दूध पीकर भी सब भूल जाती है, सब भूल जाती है। माँ के उपकारों को भूल जाती है, माँ के एहसानों को भूल जाती है। आज देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में हमारी कितनी सारी वृद्ध माताएं रहती हैं। ये सारी माताओं ने तो अपने बच्चों को दूध पिलाया ही होगा। कौन सी मां नहीं पिलाती दूध? सारी माताएं पिलाती है। विवाह में भी यदि दूध पिलाने की परंपरा है तो विवाह में भी दूध पिलाया दुल्हा को। लेकिन सारा वो दूध का कर्ज भूल गए ना। इसलिए मेरी मां ये सारी बातें बच्चों को बताया करो कि बेटा देख, याद दिलाया करो बच्चों को। इसलिए मां याद कब दिलाती है? क्योंकि दूध छोड़े ना 25 साल हो गए भाई। 2-3 साल तक बच्चा दूध पीता है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक। और आज 25 साल में यदि बेटे का ब्याह हुआ तो दूध छोड़े 20 साल हो गए, तो 20 साल में तो भूल भाल गया होगा ना। इसलिए मां फिर याद दिला देती है, देख तो 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, देख मैंने तुझे दूध पिलाया, दूध पिला रही हूं बेटा। तू दुल्हन के चक्कर में इस दूध के ऋण को ना भूल जाना। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कभी अपनी मां को ना भुलाना, कभी अपने मां का उपकार ना भुलाना, और दूध का ऋण जरूर चुकाना, दूध का कर्जा जरूर चुकाना। इसलिए मां की खूब सेवा करो। मां तुम्हें लाख गालियां दे, मां कुछ लाख बार डांटे, पलट कर जवाब देने का नहीं। मां है, तू डांट सकती है मुझे, मां को डांटने का अधिकार दिया करो। बाप है आपका, 100 जूता मारे तो मार ले, पिता है, उसका उपकार हम कभी नहीं चुका सकते। हमारा बाप हमें 100 जूता मारे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी मां हमें लाख गालियां दे, हमें कोई 4 थप्पड़ रोज मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो 4 थप्पड़ रोज मारे और बाप 100 जूता रोज मारे तो भी हम बाप का और अपनी मां का कभी कर्जा नहीं चुका सकते। अपने मां बाप के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए हर संतान के अंदर। आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं। जबकि एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता, आप यदि एक रोटी खवाओगे ना कुत्ता को तो पूरी रात आपके घर के आसपास घूम के चौकीदारी करेगा। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है वफादारी से उस घर का काम करता है, हाँ या ना? कुत्ता ईमानदार है। पर आज देखो कलयुग है, औलाद बेईमान हो जा रही है। मां का दूध पीकर भी मां को छोड़ देते हैं। बेटा भी बेईमान हो गया ना, कुत्ता बेईमान नहीं हुआ। इसीलिए लोग कुत्ता पालने लग गए और मां को वृद्धाश्रम छोड़ने लग गए।